हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैंने स्किन प्रेप किया है एम्ब्रोलिसिक क्रीम से, क्लैरेंस आई क्रीम एंड मोवाला लिप बाम। सो आईब्रो से शुरू करेंगे। उसके लिए मैं अनास्ताशिया ब्राउवीज इन मीडियम ब्राउन, उससे मैं आईब्रो आउटलाइन कर रही हूँ। और उसके बाद मैं अनास्ताशिया ब्राउ पोमेड इन मीडियम ब्राउन, उससे छोटे हेयर स्ट्रोक्स ड्रॉ करके फिर उससे मैं आईब्रो फिल करूँगी। एंड उसके बाद NYX ब्राउ जेल मस्कारा से मैं आईब्रो सेट करूँगी। तो आज का जो ये लुक है, ग्रीन कट क्रीज, एक्चुअली ये लुक हम कोई भी ओकेजन पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप और मेहंदी सेरेमनी मेकअप और एनी फंक्शंस, और स्पेशली व्हेन यू आर वेयरिंग ग्रीन ड्रेस। तो ग्रीन ड्रेस के लिए जो मेकअप के रिक्वेस्ट आए थे थोड़े, तो ग्रीन ड्रेस के लिए भी ये मेकअप सूटेबल है। तो उसके लिए हम आज यूज़ करेंगे हुडा ब्यूटी का एमराल्ड ऑब्सेशन पैलेट एंड मैक का लाइट फेस्टिवल पैलेट। तो सबसे पहले मैंने आई लिड प्रेप की है मैक पेंटरली पॉट से, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का जो मैंने अभी शेड पॉइंट आउट किया, पिस्ता कलर। इट्स आई एम जस्ट सेटिंग लीड उसका थोड़ा ग्रीन सा शेड क्रीज के ऊपर मैं आईलिड पे डैप कर रही हूँ उसको, जस्ट टू गेट दैट इफेक्ट। तो जब मैं उससे थोड़ा डार्कर ग्रीन शेड अप्लाई करूँ, ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैक के आई शेडो पैलेट से यूज़ कर रही हूँ, जिस शेड का नाम है ह्यूमिड। तो वो डार्क ग्रीन मेहंदी जैसा कलर है, जिसका डार्क शेड है एकदम ग्रीन का। तो डीप ग्रीन है वो, उसको मैं क्रीज में लगा रही हूँ। और सबसे पहले मैंने जो हुडा ब्यूटी का लाइट पिस्ता कलर सा शेड पॉइंट आउट किया था, क्योंकि उसमें पैलेट्स में नाम नहीं है, तो मैं हुडा ब्यूटी के तो पैलेट्स के शेड पॉइंट आउट कर रही हूँ। मैक में नाम है तो वो आई कैन मेंशन। तो पहले बस मैंने पिस्ता कलर से जो लाइट ग्रीन सा शेड है एमरल्ड पैलेट में, उससे मैंने आईलिड सेट किया। तो बेसिकली सबसे पहला शेड मैंने वो लगाया आउट, तो पहला उसके बाद मैंने लगाया मैक का ह्यूमिड, और अब मैं हुडा ब्यूटी के पैलेट से डार्क ग्रीन मैट शेड है वो लगा रही हूँ, जो मैं अभी पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो उसको मैंने जो मैक का ह्यूमिड शेड अप्लाई किया है, उसके उसकी आउटर एज पे लगा रही हूँ। तो बेसिकली ये जो सेकंड शेड में लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी पैलेट से, वो फर्स्ट शेड जो ये पिस्ता ग्रीन था वो, एंड मैक का ह्यूमिड, उसके इन बिटवीन मैं पैक कर रही हूँ। और अब मैं वो जो हुडा ब्यूटी का लाइटर ग्रीन है, उसकी ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा बिल्ड कर रही हूँ, जस्ट टू गेट दैट इफेक्ट। तो पूरा ब्लेंडिंग होने के बाद अब मैं मैक के पैलेट से 2 आई शेडोज़ यूज़ कर रही हूँ, जिसका नाम है जिसका नाम है एम्बार्क एंड कार्बन। तो उन दोनों को मिक्स करके मैं आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। तो जो एम्बार्क है इट्स लाइक वेरी डार्क ब्राउन, एंड कार्बन है वो ब्लैक शेड है। तो वो दोनों को मिक्स करके मैं आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं कट क्रीज कर रही हूँ ग्रीन बेस से। मैं सारे प्रोडक्ट्स के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, तो आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट होगा अगर आपको ये लुक रिक्रिएट करना है तो। तो उससे सेकंड शेड से जो मैक के पैलेट से मैंने 2 शेड लिए थे, एम्बार्क एंड कार्बन। तो वो दोनों को मिक्स करके इसीलिए लगाया है कि मुझे ना तो ब्राउन शेड चाहिए था, ना तो डार्क। अब मैंने कट क्रीज किया है, उस पे मैं हुडा ब्यूटी के ये पैलेट से ये जो शिमरी शाइनी शेड है, उसको डैप कर रही हूँ जहाँ मैंने कट क्रीज किया है। तो इनर कॉर्नर ऑफ माय आईलिड, एंड वो पैक करने के बाद मैंने जो आउटर वी में लगाया है डार्क शेड, और इनर कॉर्नर में ये जो मैंने पैक किया है, उस दोनों के बीच में मैं मैक के लाइट फेस्टिवल पैलेट से ह्यूमिड शेड लगाऊंगी इन बिटवीन दोज 2 शेड्स, लाइक शिमर जो मैंने इनर कॉर्नर में लगाया है, एंड एम्बार्क एंड कार्बन जो मैंने आउटर वी में लगाया है।
उन दोनों को ब्लेंड करने के लिए मैं ह्यूमिड शेड यूज़ कर रही हूँ। तो अभी आई एम हैप्पी विद माय आई शैडोज़। मैंने टेप लगाए थे जस्ट टू गेट दोज़ क्रिस्प क्लियर एजेस, शार्प लाइन्स। अब मैं मेरा स्किन प्रेप कर रही हूँ लॉरियल के मैटिफाइंग प्राइमर से। इट्स इनफैलिएबल मैटिफाइंग बेस। वो लगाने के बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। फाउंडेशन में मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का अमरती 310G एंड अब मैं बॉर्न दिस वे का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जिसका शेड है लाइट बेज। तो ये कंसीलर लगाने के साथ मैं एले गर्ल प्रो कंसीलर का ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज़ कंसीलर भी यूज़ करूँगी, जो मैं यूज़ करूँगी कॉन्टूरिंग के लिए। तो ये कंसीलर मैं अंडर आई के साथ-साथ हाई पॉइंट ऑफ माय फेस उधर भी अप्लाई कर रही हूँ एज़ ए हाइलाइटर। और मैं ब्रॉन्जिंग के लिए एले गर्ल का जो कंसीलर है, वो भी साथ में यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अंडर आई में कंसीलर लगाने के साथ-साथ कॉन्टूरिंग भी कर रही हूँ। तो ये दोनों लगाने के बाद डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से, स्पॉन्ज से मैं जो मैंने लाइट कंसीलर लगाया है, उसको सबसे पहले मैं ब्लेंड करूँगी स्किन में और उसके बाद जो मैंने डार्क लगाया है, उसको ब्लेंड करूँगी। तो जब हमने फाउंडेशन प्राइमर लगाया है, फाउंडेशन लगाया है, उसके ऊपर हमने ये एक्स्ट्रा एक लेयर क्रिएट किया है। तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट मूव हो या फाउंडेशन में कंप्लीटली ब्लेंड हो जाए। तो हमें वो प्रोडक्ट उधर ही टैप करनी है। वो प्रोडक्ट बिल्कुल गायब हो जाए स्किन से, वैसा भी नहीं चाहिए। उसका एक थिन सा लेयर रहना चाहिए स्किन पे, जो एक इफ़ेक्ट देता है कॉन्टूरिंग के। तो यही पर्पज़ है बेसिकली डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से या डैम्प स्पॉन्ज से उसको सेम जगह पर डैप करने का, जिससे वो इफ़ेक्ट रहता है कि तुमने प्रोडक्ट लगाया है और हार्श लाइन्स भी नहीं है। अब मैं मैक के मिनरलाइज़ स्किन फिनिश से जो लाइटर कंसीलर था, उसको सेट कर रही हूँ। और जो मैंने अंडर आई में कंसीलर एंड जो एज़ ए हाइलाइटर लगाया था हर जगह, और मैंने जो डार्कर कंसीलर लगाया था फॉर कंटूरिंग, उसको मैं हुला ब्रॉन्ज़र से सेट करूँगी। एंड वंस कंसीलर सेट हो जाने के बाद मैं जो लोअर लैश लाइन है, उस पे मैक का जो लाइट फेस्टिवल पैलेट है, उसमें से ह्यूमिड शेड लगा रही हूँ लोअर लैश लाइन पे। जो सेम शेड मैंने क्रीज़ में भी यूज़ किया था। उसके बाद मैं एल्योर की आईलैशेज़ यूज़ करूँगी। उसके पहले मैं आईलैशें कर्ल करके मस्कारा लगा के फिर मैं लाइनर एंड देन आईलैश अप्लाई करूँगी। तो वो होने के बाद मैं स्टीला का लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जिसका शेड है स्टीला का लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जिसका शेड है रूबिनो। एंड उसके बाद मैं बॉबी ब्राउन का टाउनी ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं फेंटी ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो शेड है ट्रॉफी वाइफ। और हाइलाइटर लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप
तो ये मेरा फाइनल लुक है ग्रीन कट क्रीज, जो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि आप कोई भी ड्रेस में कोई भी ओकेजन पे लग कर सकते हो। तो आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। अगर रिक्रिएट करो तो डेफिनेटली मुझे टैग करना। और अगर आपको कोई और आई लुक देखना है, कोई और कट क्रीज, कोई और कलर कॉम्बिनेशन, तो मुझे ज़रूर बताना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्रिएट another look. And that's it. All of you take care. I'll see you in my next video. Bye guys.